हम केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनका सम ऑर्डर होता है। ठीक है, अब ऑर्डर्स में ये जो है हम सेकंड ऑर्डर देख रहे हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्शन जो है उसका जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो वो 2 आएगा। ठीक है, और दूसरा इसमें ना हमने ये भी देखना, पहले जिस तरह मैंने ज़ीरो ऑर्डर में बताया था कि उसमें रिएक्शन की रफ्तार का कॉन्सेंट्रेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करो कम करो, रिएक्शन की रफ्तार जैसे है वैसे ही रहेगी। और जो फर्स्ट ऑर्डर वाले रिएक्शन होते हैं उनके अंदर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ रिएक्शन के। मतलब जैसे कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की रफ्तार जो है बढ़ जाएगी। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा कि अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो उससे रिएक्शन की रफ्तार 2 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार 2 गुना बढ़ेगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार बढ़ेगी और वो 1 गुना बढ़ेगी। ज़ीरो ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने या कम करने से रेट पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इसकी थ्योरी सेकंड ऑर्डर की और फिर इसकी डेफिनेशन। सपोज करें हमारे पास 2 सब्सटेंसेस हैं जो ए और बी जो कि रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं। पहले हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे ए और बी की इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लेके, फिर ए और बी की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लेके। ठीक है, अब पहले हम इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लेके करते हैं। दोनों ए ये जो है सेम है, टाइम जीरो पे इनकी प्रोडक्ट जीरो। जैसे टाइम टी पास हुआ तो इन दोनों में से प्रोडक्ट चली गई, ये प्रोडक्ट एक्स जो है बन गई। अब डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। ठीक है, मतलब रिएक्शन की रफ्तार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। उसके बाद dx ओवर dt इज इक्वल टू k। अब a की जगह भी a माइनस एक्स पुट कर दो, b की जगह पे भी a माइनस एक्स पुट कर दो। ये रिएक्टेंट्स की हम वो कॉन्सेंट्रेशन पुट करेंगे जो कि प्रोडक्ट के निकलने के बाद बच जाएगी। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स, तो ये हमारे पास a माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इस स्क्वायर की वजह से रिएक्शन की रफ्तार 2 गुना बढ़ेगी, ना कि 1 गुना बढ़ेगी। ठीक है, अब फर्दर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसमें ये मेन इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की याद रखनी है, dx ओवर dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसकी अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस साइन से ये dx कैंसिल, 2 की कैंसिलेशन, ये 1 ओवर a माइनस एक्स के टी प्लस सी हमारे पास जो है आ जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा प्रोसीजर हुआ जिससे ये आया, इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम मैथ नहीं पढ़ रहे, केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। इसमें मैथ का थोड़ा बहुत ही रिलेशन हमने देखना है। अब इसमें ना हम बाउंड्री कंडीशंस पुट करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस क्या है, ये स्टार्ट वाली जब t 0 था और x भी 0 था, c की वैल्यू को निकालने के लिए। तो इसमें हम बाउंड्री कंडीशंस जो है अब पुट करेंगे। तो ये देखें, x की जगह पे 0 आ गया, t की जगह पे 0 आ गया, तो c की वैल्यू 1 ओवर a आ गई है हमारे पास। अब जो हमने पिछली इक्वेशन निकाली है उसमें c की जगह 1 ओवर a पुट कर दी। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, जो काटता है उसे काटने के बाद हमारे पास के टी इज इक्वल टू एक्स ओवर a इंटू ए माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से ना हम यूनिट्स निकाल लेते हैं इसके सेकंड है, इसके मोल पर डीएम क्यूब, इसके मोल पर डीएम क्यूब, इसके मोल पर डीएम क्यूब। एक मोल पर डीएम क्यूब इस मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ये मोल पर डीएम क्यूब जब ऊपर आएगा तो इसके यूनिट्स उलट जाएंगे, तो सेकंड में जब ऊपर आएगा तो पर सेकंड हो जाएगा। तो के फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के हमारे पास यूनिट्स जब इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे क्या आएंगे, पर मोल डीएम क्यूब पर सेकंड हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसका हाफ लाइफ देखें कि इस केस में वो टाइम जिसमें ये हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो क्या होगा, तो t की जगह t1 ओवर 2 पुट कर दें, x की जगह a ओवर 2, मतलब रिएक्टेंट जिसमें हाफ हो गया, a हाफ हो गया। तो जब ये पुट करेंगे, इसे पुट करने ऐसे हम लेने और जो कटता है उसे काटने के बाद t1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर किया जाएगा। अब ये सब रिएक्शन की हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर की जिसमें रिएक्टेंट को सेम लेंगे वो कांस्टेंट होगी, यही सेम होगी। जब भी हमसे पूछा जाए तो आपने 1 ओवर के ए को का निशान लगाना है सेकंड ऑर्डर के लिए। कब, जब इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं रिएक्टेंट्स की। तो यहाँ पे t1 ओवर 2 हाफ लाइफ को जाहिर करें, और 2 मैंने क्यों लिखा है, 2 यहाँ पर जो है मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर को जाहिर कर रहा है। उसके बाद जो है हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में जो है
हमारे पास ईस्टर है, हमारे पास इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं और उसके नतीजे में हमारे पास ये सोडियम एसीटेट बन रहा है और इथाइल अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल है जब हम इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट की। अब हम करते हैं, अब जो है हम करते हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लेके। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इधर ए माइनस एक्स बच के इधर बी माइनस एक्स, प्रोडक्ट एक्स के निकलने के बाद हम ये तो रेट ला है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों कॉन्सेंट्रेशन के रिएक्टेंट की प्रोडक्ट जब उनसे निकल जाती हैं उनके। तो यहाँ पे ये हटाएंगे तो के पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक जैसे वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लें, एक्स वालों को इकट्ठा कर लें, डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स के डी टी। अब दोनों साइड पे जो है इस डी को खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन ले ली। जब वो लेंगे तो ये माइनस एल एन वन ओवर ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स के टी प्लस सी आ गया। अब ना हम पार्शियल फ्रैक्शन जिसके लिए थे, पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स को सेपरेट कर देते हैं कुछ वेरिएबल्स जैसे कि ए और बी लगाकर, जो कि हमने रिएक्शन के स्टार्ट में लिए हैं रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, तो ए ओवर ए माइनस एक्स आ गया प्लस बी ओवर बी माइनस एक्स। अब इन दोनों का आप जो है एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इधर जो ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जब वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ वन और ये टर्म बच जाएगी। आप देख सकते हैं वन इज इक्वल टू ए बी माइनस एक्स प्लस बी ए माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर ए माइनस एक्स को मैं जीरो के पुट करूँ तो ए एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या अब x की जगह पे मैं a पुट कर सकती हूँ ना, तो x की जगह पे आप a पुट करते जाए तो a की वैल्यू आपके पास माइनस वन ओवर ए माइनस बी आ जाएगी। उसके बाद b माइनस एक्स जीरो के बराबर। ठीक है, इसे जब दूसरी साइड पे x को लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा b इज इक्वल टू एक्स। अब जहाँ जहाँ मतलब आपके पास x है ना, तो वहाँ पे आप सॉरी जहाँ जहाँ आपके पास b है उसकी जगह आप x है वहाँ पे ना आप b पुट करते जाएं। तो जब आप b पुट करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये b माइनस बी प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब b में से b माइनस होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो जब a से मल्टीप्लाई होगा तो वो इससे भी ज़ीरो कर देगा और ये सब कुछ काटने के बाद b की जो वैल्यू आएगी वो वन ओवर ए माइनस बी आ जाएगी। a की क्या आई थी अभी माइनस वन ओवर ए माइनस बी, b की क्या आई वन ओवर ए माइनस बी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास स्टार्ट में ये इक्वेशन है, ये देखें कहाँ गई, हाँ ये वाली। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू माइनस वन ओवर ए माइनस बी है तो माइनस वन ओवर ए माइनस बी ए माइनस एक्स प्लस और b की वैल्यू वन ओवर ए माइनस बी इंटू बी माइनस एक्स आ गया। अब दोनों साइड पे ना इनकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले a माइनस बी को अलग कर लें, x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें। तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद ये वन ओवर ए माइनस बी कॉमन आ गया। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का साइन इस डी से कैंसिल होगा और इसकी जगह माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स प्लस वन ओवर ए माइनस बी को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस एल एन बी माइनस एक्स आ गया। अब इस सारी टर्म्स में इधर भी वन ओवर ए माइनस बी है, इधर भी वन ओवर ए माइनस बी, तो सारी टर्म में से वन ओवर ए माइनस बी को कॉमन ले लें। एल नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स माइनस एल एन बी माइनस एक्स। अब लॉग का ये रूल है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताती आ रही हूँ कि जो चीज़ माइनस हो रही है उसे डिवाइड कर देंगे। तो वन ओवर ए माइनस बी को एज इट इज रहने दो, एल एन को वैसे रहने दो। ये माइनस हो रहा है तो ए माइनस एक्स को बी माइनस एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब जब इसका हम मतलब वो टर्म्स निकालें इसकी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन साइन घटाया, यहाँ पे पुट नहीं किया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वन ओवर ए माइनस एक्स एल एन ए माइनस एक्स ओवर बी माइनस एक्स, ये बराबर आ गया है के टी प्लस सी के। अब हमने सी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशंस जो है पुट करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस क्या है, टी को जीरो पुट करो, एक्स को जीरो पुट करो। तो जब वो पुट करेंगे तो वो पुट करने के बाद जो हमारे पास सी की वैल्यू होगी वन ओवर ए माइनस बी एल एन ऑफ ए ओवर बी आ जाएगा। अब यहाँ पे सी की जगह जो है आप ये पुट करते हैं। जब आप ये यहाँ पे सी की जगह पुट करेंगे, ठीक है, अब के टी प्लस सी की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे प्लस हो रही है, इसे इधर ले आओ ताकि ये माइनस हो जाए। ये जैसी टर्म्स इकट्ठी हो गई, इनमें से वन ओवर ए माइनस बी को आप कॉमन ले लें। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा के टी इज इक्वल टू वन ओवर ए माइनस बी नेचुरल लॉग बी ए माइनस एक्स ओवर ए बी माइनस एक्स। उसके बाद मैंने इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं। इसकी एग्जांपल्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन शामिल है, हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन शामिल है और ओजोन की डिकम्पोजिशन शामिल है, ऑक्सीजन में बदल रहा है, और पोटाशियम परक्लोराइड की डिकम्पोजिशन शामिल है, और सायानाइड और अमोनियम का रिएक्शन है, और हमारे पास ट्राई इथाइल नाइट्रेट और इथाइल आयोडाइड का आपस में रिएक्शन है। ये भी सेकंड ऑर्डर को जाहिर कर रहा है जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी। और ये
नाइट्रोजन पर क्लोराइड का रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे एक साइड पर लिखा हुआ है, हाँ ये है इथाइल एसीटेट और मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन है। ये सारे सेकंड ऑर्डर को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इस सारे सेकंड ऑर्डर में हमने क्या देखा, पहले हमने इक्वल कॉन्सेंट्रेशन रख के इसके यूनिट निकाले, फिर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन रख के निकाले जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन को देखा और एंड पे ये वैल्यू आ गई KT इज इक्वल टू 1/A-X ln BA-X ओवर AB-X। तो ये सारा हमारे पास सेकंड ऑर्डर था। और यहाँ पे मैंने इसका एक ग्राफ भी दिखाया, इसका ग्राफ मैंने बनाया है x ओवर A इंटू A-X और टाइम t के दरमियान। ये ग्राफ ये कब होगा, इसका स्लोप यूँ स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब हम इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाला नहीं पूछा जाता।